नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको क्रोध को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, क्रोध या गुस्सा एक प्रतिक्रियात्मक मानसिक आवेग है और यह हमारी भावनाओं का एक हिस्सा होता है। गुस्सा या क्रोध गलत व्यवहार के प्रति विरोध की भावना है दोस्तों, लेकिन अधिक क्रोध आना, थोड़ी थोड़ी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आना और अपने गुस्से पर नियंत्रण न होना, यह एक गंभीर समस्या हो सकती है। क्रोध को दूर करने के लिए हम करेंगे योग मुद्रासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन में बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है और पीछे से अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है। लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लीजिए। जब भी व्यक्ति को क्रोध आता है, वो अपना कभी कभी व्यक्ति को इतना अधिक क्रोध आता है कि वो अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठता है। इसलिए जब भी आपको क्रोध आए, आप इन योगासनों को प्रैक्टिस कीजिए। इन्हें करने से क्रोध जैसी समस्या से निजात पाया जा सकता है। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस योग मुद्रासन को आप 4 से 5 बार ऐसे ही मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। क्रोध करने से शरीर में तनाव को पैदा करने वाले हार्मोन्स की संख्या बढ़ने लगती है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ने लगती है। दोस्तों, जब आपको अत्यधिक क्रोध आए तो आप कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजों को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आपको क्रोध आए, आपने कुर्मासन योग को प्रैक्टिस करना है। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधे फैला लेना है। ऐसे दोनों पैरों को सीधे फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे डाल लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही कुर्मासन की पोजीशन में रहें। दोस्तों, इस कुर्मासन को करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और हमारा मन प्रसन्नचित्त होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग, ऐसे ही आपने श्वास लेना है और श्वास को छोड़ना है। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस कुर्मासन योग को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, क्रोध आने पर आप सर्वांग आसन को भी प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सकता है और आप अपने शरीर को काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में पाएंगे। इस सर्वांग आसन को करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर आपने श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे धीरे धीरे ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेना है। दोनों हाथों को अपने कमर के पास ऐसे रखते हुए अपने शरीर का समस्त भार अपने अपने कंधों पर ऐसे रखना होता है। ऐसे अपने शरीर को ऐसे बिल्कुल सीधा कर दीजिए। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने कंधों पर ऐसे रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग, इसे करने से क्रोध जैसी समस्या से निजात पाया जा सकता है। और दोस्तों, इस अभ्यास को करने से आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग, ऐसे ही इस अभ्यास को आप 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे ऐसे आ जाते हैं। जब भी आपको क्रोध आए, अत्यधिक क्रोध आए, आपका अपने क्रोध पर नियंत्रण ना हो तो आप हास्य योग का भी सहारा ले सकते हैं। इस हास्य योग को करने से मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याओं से भी निजात पा सकता है और आप खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस हास्य योग को करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन, किसी भी एक आरामदायक आसन पर आपने बैठ जाना है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के समानांतर ऐसे सीधे करते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेनी है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए हास्य योग को प्रैक्टिस करना है।
ऐसे ही इस अभ्यास को आप 3 बार, फिर 5 या 7 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारा चित्त शांत होता है और मन को शांति प्रदान करने के लिए यह बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है।